सेवा और समर्पण ही इनकी पहचान है। इनमें लोगों का भरोसा है और उस विश्वास पर 3 बार के विधायक और पिछले 9 वर्षों से बतौर सांसद विधुड़ी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। इन 9 सालों की पहचान है बुलंदियों को छूते विकास कार्य और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते कदम। दिल्ली में आपने पार्क तो खूब देखे होंगे, लेकिन जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने के नजरिए से मोदी जी के संकल्प को सुदृढ़ करते हुए विधुड़ी जी ने जो इको पार्क की पहल की है वो कई मायनों में बेहद खास है। ये अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क है जिसका काम प्रगति पर है। 885 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये पार्क, इस पार्क में योग केंद्र, जॉगिंग ट्रैक, फव्वारे, छोटा चिड़ियाघर, मूर्ति कला उद्यान, हर्बल गार्डन, तितली पार्क, एम्फी थिएटर, संग्रहालय, नौकायन झील और खेल के मैदान होंगे। दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के साथ साथ इसे एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विधुड़ी जी की मेहनत यानी डबल कॉम्बिनेशन। देश भर में बेहतर रोड नेटवर्क के मोदी जी के सपने को माननीय नितिन गडकरी जी ने आगे बढ़ाया और फिर उसमें जब विधुड़ी जी का साथ मिला तो साकार हुआ 6 लेन हाईवे का सपना। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में। और रमेश जी का लगातार पीछा इस काम के लिए होता रहा और आज एक प्रकार से रमेश विधुड़ी जी के सपने की पूर्ति हो रही है। मैं उनको आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बदरपुर के लोग किस प्रकार से नाव के जीवन गिरे थे, वहाँ ध्यान से जूझते थे। वहाँ 6 लाइन का एक सड़क बनकर सीधी कुंडली मानेसर पलवल रोड को जाकर पलवल से आगे जुड़ेगी, जो डीएनडी से नवेड़ा होती खारंदी होते हुए निकलेगी। 59 किलोमीटर की लंबी सड़क, वो 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर वहाँ पर हमने उसके काम को करने का प्रयास किया है। 59 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल राजमार्ग रिंग रोड डीएनडी जंक्शन को कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होकर केएमपी पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम होगी और प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। बदलती जीवन शैली से बीमारियों की बढ़ती संख्या से क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने के लिए एम्स आयुर्वेदिक अस्पताल ने लाखों सपनों को साकार करने का काम किया है। मोदी जी का जोर आयुष पर है और विधुड़ी जी ने इसे ही आगे बढ़ाया है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से बिना किसी साइड इफेक्ट से इलाज कराकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है आयुर्वेदिक एम्स ने। प्रधानमंत्री भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इसी सोच से विधुड़ी जी ने एम्फी थिएटर की पहल की है। तुगलकाबाद एमबी रोड पर 1 करोड़ की लागत से बने इस एम्फी थिएटर में कई तरह की गतिविधियां होती हैं। इसके साथ मोदी जी के खेलो इंडिया के संकल्प के लिए तुगलकाबाद गांव में खेल परिसर, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स के मैदान का निर्माण कार्य जारी है। सभी को मिले हर समय बिजली, इसी को ध्यान में रखकर विधुड़ी जी ने किए हैं कई सकारात्मक पहल। तुगलकाबाद शूटिंग रोड पर 3100 करोड़ रुपए की लागत से 400/220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का श्री नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया। उस समय भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सांसद रमेश विधुड़ी जी की रचनात्मक सोच का ही परिणाम है कि अब दक्षिणी दिल्ली में बिजली कटौती पुरानी बात हो गई। आपदा में अवसर तलाशना प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है तेखंड ओखला में स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। केंद्र और विधुड़ी जी की जुगलबंदी ने प्रदूषण से पार पाने की नई उम्मीद दिखाई है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 365 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निपटान कर 26 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिजली का निर्माण भी होगा, 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा। 220 किलोवाट के पावर ग्रिड स्टेशन का शुभारंभ भी होगा
जो लगभग 25 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी दिल्ली को देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में प्रगति की नई बयार बहाई है। वहीं अपने आदर्श मोदी जी से ही प्रेरणा लेकर जन सेवा में लगे सांसद रमेश पिथौड़ी के विकास कार्यों की सूची भी बेहद लंबी है। वर्षों से रुके पड़े सरिता विहार अंडरपास के काम को केवल 6 महीने में पूरा कराकर पिथौड़ी जी ने क्षेत्र की जनता को बहुत राहत दी। तत्कालीन शहरी मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने इसे जनहित में समर्पित किया था। PWD, DDA सारी एजेंसी थी, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था 7 वर्ष से, उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करा के नोएडा जाने के लिए लोगों को इतनी आसानी, दक्षिण दिल्ली के लोगों की वो कार्य कराया। इस अंडरपास में सरिता विहार से ओखला की दूरी मौजूदा 9 किलोमीटर से घटकर 1 किलोमीटर रह गई। इससे न केवल लोगों को समय की बचत हो रही है, बल्कि ईंधन की खपत भी काफी कम हो गई है। हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को साकार किया है। जहां झुग्गी वही मकान सरकार की बड़ी उपलब्धि है। गोविंदपुरी में गरीबों को उन्होंने अपना घर दिलाने का सपना साकार करने में पिथौड़ी जी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बनाए गए 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया। ये फ्लैट यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत दिल्ली के कालकाजी इलाके में बनाए गए हैं। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां सौंपी। बच्चों का सर में छत हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। और मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत खुशी है। आज इतने साल हो गया, इतने सालों के बाद मकान मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद है। अभी मोदी जी का धन्यवाद है कि उनके कारण हमें ये जगह मिल रहा है, ये फ्लैट मिल रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत दिन हो गए जिज्जर में 50 साल रहते अब बहुत खुशी है कि हम मकान में जाएंगे, हमें मकान मिलेगा। ये फ्लैट गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के पास बनाए गए हैं, जो 345 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ये पूरी बिल्डिंग 3.04 हेक्टेयर में बनाई गई है। 14 मंजिला इन टावरों में किसी सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का साधन मौजूद है। इन सब में पिथौड़ी जी की भूमिका बेहद खास है। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाना है तो मेट्रो का नेटवर्क सभी इलाकों में बढ़ाना होगा। ये संकल्प है रमेश पिथौड़ी का। इन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि चौथे फेज की मेट्रो लाइन को इग्नू की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब ये मेट्रो सैदुला जाप से होकर इग्नू, छतरपुर मंदिर, बसंत कुंज होते हुए एरो सिटी जाएगी। वहीं दूसरे छोर पर सरिता विहार के बाद औली, जैतपुर और जैतपुर एक्सटेंशन स्टेशन बनेंगे। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मैडम 3 बार मैं बोल चुका हूँ, मेट्रो का 4th फेज दिसंबर 2015 में शुरू होना था। दिल्ली सरकार उस फाइल को दबाए बैठी है। दिल्ली सरकार द्वारा रोड़ा अटकाने और फंड जारी न करने के बावजूद पिथौड़ी जी की कोशिशों से केंद्र सरकार ने 100% अपने बजट से इस मेट्रो प्रोजेक्ट को गति प्रदान की है। मेट्रो को चौथे चरण में एक भाग बदरपुर के एरो सिटी का है, जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा को कवर करेगा। इस मेट्रो योजना से दक्षिणी दिल्ली की 35 लाख आबादी के साथ साथ फरीदाबाद बॉर्डर से कापा गुड़गांव बॉर्डर को जोड़ने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री युवाओं के चहेते हैं, क्योंकि वो उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह 30 साल से लोगों की रग्बी मैदान से जुड़ी उम्मीदों को पिथौड़ी जी ने अपनी मेहनत से साकार कर इतिहास रच दिया है। ये भारत का पहला रग्बी मैदान भी होगा। रग्बी ग्राउंड पूरे देश में कहीं नहीं है। अब एक रग्बी स्टेडियम ने डीडीए से मंजूर कराकर मैदान गली के अंदर वो कार्य शुरू कराया, जो केंद्र के माध्यम से डीडीए से जमीन अलॉटमेंट कराने की बात की है। रमेश पिथौड़ी के जुझारू व्यक्तित्व का कमाल है कि इन्होंने अपने इलाके भाटी कला गांव छतरपुर में दिल्ली विश्वविद्यालय का नए कॉलेज के सपने को साकार करने की तरफ सार्थक कदम आगे बढ़ाया है। एक अभिभावक की तरह पिथौड़ी जी ने खुद अपने सामने इस कॉलेज के काम को रवानगी दी। नव भारत को गति देने में एक सार्थक कार्य है महिपालपुर फ्लाईओवर। 180 करोड़ रुपए की लागत से महिपालपुर में बने इस फ्लाईओवर ने यहाँ के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई है। पिथौड़ी जी ने अपने ही कार्यकाल में इसका शिलान्यास और फिर उद्घाटन कर विकास को नई गति दी। इससे गुरुग्राम से बसंत कुंज और बसंत कुंज की ओर से IGI एयरपोर्ट जाना और आना बहुत आसान हो गया है। आज
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। दिल्ली से मुंबई के बीच के सफर को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ रमेश बिधूड़ी के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेस वे पर बन रहे शिव मूर्ति टर्मिनल भी आकर्षण का केंद्र है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा भट्ठल गांव द्वारका सेक्टर 25 में बनने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। इस प्रोजेक्ट पर करीब 25,700 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। ये विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें अनेकों आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस सेंटर में मिलने वाली सुविधाएं वैश्विक स्तर की हैं। इस सेंटर में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन और ट्रेड शो हो सकेंगे। ये सेंटर दुनिया के टॉप 10 एक्सपो सेंटर्स में से एक होगा। ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर एग्जीबिशन स्पेस होगा। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इसके निर्माण से रोजगार के 5 लाख अवसर प्राप्त होंगे। खेल और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने संभावनाओं को संभव बनाया है। इनमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, एरोबिक्स, योग, ताइक्वांडो, कराटे, मल्टी जिम, स्विमिंग, मिनी गोल्फ कोर्स आदि की सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ भी बिधूड़ी जी ने कई काम किए हैं। रमेश बिधूड़ी जी के प्रयास से खुले हैं दक्षिणी दिल्ली में 22 स्कूल। दक्षिणी दिल्ली में लोगों को मिले बेहतर इलाज, इसलिए सांसद रमेश बिधूड़ी की कोशिश से खुले हैं 3 अस्पताल, 11 डिस्पेंसरी और 7 मोबाइल वैन डिस्पेंसरी। 2 एक्सरे मशीनों ने मरीजों को राहत दी है। रमेश बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में बनवाए 239 नए पार्क, खुलवाए 221 नए ओपन जिम और लगवाए 125 झूले। रमेश बिधूड़ी जी के प्रयासों से बने हैं 28 बारात घर, सामुदायिक भवन और चौपाल। छठ की पूजा के लिए पिछले 9 वर्षों में डीडीए और निगम द्वारा बनाए गए हैं 25 छठ घाट। जब कोरोना संकट ने देश और दिल्ली की जनता को गहरे मुसीबत में डाल दिया था, तब बिधूड़ी जी ने मास्क, सैनिटाइजर, एम्बुलेंस, आइसोलेशन वार्ड की सुविधा मुहैया कराई। महरौली का ये पासपोर्ट ऑफिस लोगों को दुनिया घूमने की आजादी दे रहा है। 39 कॉलोनियों में गैस पाइपलाइन के बिछ जाने से रसोई से धुआं है गायब और खुशियां हैं कायम। नांगल देवत गांव में भी प्रगति को रफ्तार बिधूड़ी जी ने दी है। मीठापुर गोल चक्कर जो हमेशा बनता था जाम की वजह, आज उसे कर दिया है जाम फ्री। बदरपुर में 10 एकड़ का स्वामी विवेकानंद पार्क आज बिधूड़ी जी के कार्य को सलामी दे रहा है। 550 करोड़ की लागत से बना साइकिल ट्रैक प्रगति का नया आयाम है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। 38 करोड़ की लागत से बना कालकाजी मल्टी लेवल पार्किंग और सराय जुलैना मल्टी लेवल पार्किंग विकास को रफ्तार दे रहा है। हरकेश नगर फुटओवर ब्रिज ने राहगीरों की मुश्किलों को मुस्कान में बदला है। पानी की समस्या दूर करने के लिए सांसद बनने के तुरंत बाद कोखला यूजीआर और द्वारका यूजीआर की पहल कर बिधूड़ी जी ने स्वच्छ जल घर घर उपलब्ध करवाया है। तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। कुतुब मीनार और तुगलकाबाद किले का सौंदर्यीकरण पर्यटकों को मुग्ध कर रहा है। बिधूड़ी जी ने सांसद खेल स्पर्धा के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को बेहतर मंच देने की कोशिश की। बिधूड़ी जी हैं तो विश्वास है, आपका साथ, आपका भरोसा और बिधूड़ी जी का काम दक्षिणी दिल्ली को बना रहा है वर्ल्ड क्लास। भारत के नौसा, भारत के नौसा।